अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ मुज़ना और आप सब देख रहे हैं मुज़ना इन किचन। तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी होममेड टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे घर पे विदाउट अंगीठी के। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमारा मज़ेदार सा जो गोश्त है वो एकदम गल चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे गोश्त। इसके अंदर मैंने लिया है अदरक लहसुन की पेस्ट का 1 चम्मच, जो कि मैंने भर के लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है टिक्के मसाले का पैकेट। ठीक है, मज़ीद मैंने कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना है मसाला जात के हवाले से। साथ ही बस अब थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हैं और इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ दही के। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से ओके हो जाए। बारबेक्यू स्टिक्स के अंदर फिर इसको लगा लें 1 बाय 1 करके। बटर पेपर जो है वो आप अपने ओवन की जाली पे रख के और डायरेक्ट स्टिक्स को इसके ऊपर रख दें, कोई इशू नहीं होता और ये बहुत आराम से अच्छे से बन जाएगा, गल जाएगा। अब इसको ओवन में रख देंगे। ओवन को 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लें और उसके बाद तकरीबन आपने 30 मिनट्स के लिए इसको 180 डिग्री के ऊपर बेक करना है और बहुत ही मज़ेदार से ये टिक्का बोटी रेडी हो जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आपने इसको तकरीबन डिप करके रखना है विनेगर के अंदर 15-20 मिनट के लिए। आप आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं। उसके अंदर ये होता है कि जैसा कि मैं ये बना रही हूँ कलेजी वगैरह के पीसेस के साथ, तो जो गोश्त होता है उसके जो मतलब अंदर ब्लड होता है ना, उसके अंदर जो मसाम होते हैं, उसके मसल्स होते हैं, उसके अंदर से भी ब्लड निकल जाता है। अगर आप नॉर्मली भी गोश्त को बनाएंगे बारबेक्यू के लिए तो इसके लिए बहुत बेस्ट वे है कि आप पहले उसको धो के विनेगर के अंदर डिप करके रख दें 15-20 मिनट के लिए, तो ये बहुत बेस्ट रहता है, कोई स्मेल नहीं आती। उम्मीद है आप इस तरकीब को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।